नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम उपन्यास के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और उपन्यास के आज हम 25 प्रश्न इस वीडियो में लेने वाले हैं, यानी इस क्लास में लेने वाले हैं। और आपके इस 25 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि स्कोर कितना हो रहा है, उसे ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर आप लाइव सेशन में जुड़े हैं तो अपने आंसर भी टाइप करते चलें साथ में। अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो पेन पेपर लेकर के बैठें और आराम से अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी गद्य विधा है, महत्वपूर्ण है। और उपन्यास से जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेड हैं, यानी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप बिना कोई देर किए क्वेश्चन को शुरू करें और अपने पेन पेपर के साथ बैठें या फिर लाइव सेशन में अपने आंसर को टाइप करते चलें। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर का है, आप देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज का हमारा होगा, गोदान एक है। ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है। ए यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवाद। इनमें से गोदान को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो इसका जो कि एक तरह से आपको इसके बारे में एक शॉर्ट, यानी कि एक शब्द में आपको बताना है कि गोदान की जो कथा है वो किस प्रकार की है, ये बताना है। तो इसमें क्या सही होगा, तो इसका सही ऑप्शन है डी, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। टीजीटी परीक्षा 2002 का ये पूछा गया प्रश्न है और जो प्रश्न हमने जैसे के तैसे लिया है उसके सामने उसकी परीक्षा का वर्ष भी लिख दिया है कि किस परीक्षा में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं। गोदान, प्रेमाश्रम, गबन और रंगभूमि। इनमें से किस उपन्यास में प्रेमचंद ने स्त्रियों के आभूषण संबंधी प्रेम का जो दुष्परिणाम होता है उसका वर्णन किया है। तो ये कौन सा उपन्यास है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा सी, गबन। गबन में जो इसकी मुख्य पात्रा है जालपा, उसका जो आभूषण के प्रति प्रेम है उसी के कारण इसमें गबन किया गया उनके पति के द्वारा और उसी को कथा बना करके ये उपन्यास लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तितली, कंकाल, इरावती, माँ। इनमें से कौन सा उपन्यास इनके द्वारा रचित नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, माँ। अब आपको ये बताना है कि अगर ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है तो माँ के लेखक कौन है, यानी उपन्यासकार कौन है। अगर आप लाइव सेशन में हैं तो कमेंट में इसको ज़रूर बताएं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लास्ट में आपको बता देंगे, फिलहाल के लिए आप इसको ढूंढ के लिखें। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। अब प्रसाद जी का जो अपूर्ण उपन्यास है उसका नाम क्या है, और यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर कंकाल होगा, यानी का के ऊपर बिंदी होगी, कंकाल। तितली, इरावती, कंकाल, मंगलसूत्र। इनमें से कौन सा उपन्यास जो कि प्रसाद जी का है और वो अपूर्ण है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इरावती। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इरावती जो है वो प्रसाद जी का लिखा गया अपूर्ण उपन्यास है। पीजीटी परीक्षा 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है, जो ऊपर वाला है इसकी बात हो रही है, यानी कि प्रसाद जी के अपूर्ण उपन्यास के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रसाद का आदर्शपरक उपन्यास कौन सा है। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रसाद का आदर्शपरक उपन्यास इनमें से कौन सा है। कंकाल, इरावती, तितली, कोई नहीं। इनमें से कौन सा उपन्यास आदर्शपरक उपन्यास है। सही ऑप्शन है सी, तितली। तितली जो है वो आप प्रसाद का आदर्शपरक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, माँ, भिखारिणी व संघर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। माँ, भिखारिणी व संघर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन देख लीजिए, चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। यहाँ पर बिंदी होनी चाहिए, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। तो अभी ऊपर का जो प्रश्न पूछा गया था 53 नंबर पर कि कि इनका जो है उपन्यास जो 53 नंबर के प्रश्न में कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास नहीं है, उसमें माँ सही ऑप्शन था, तो उसके लेखक आपको पता चल गए होंगे। आप अपने उत्तर से मैच कर लीजिए, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा, आलमगीर, अपराजिता के उपन्यासकार कौन है।
वयम रक्षामा, आलमगीर, अपराजिता। इन उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री और जैनेन्द्र। इनमें से किसके उपन्यास हैं ये? तो ये सभी उपन्यास हैं चतुरसेन शास्त्री के, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है बेकसी का मजार, बेकसी का मजार विदा किसके उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से किसके उपन्यास हैं ये बताना है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनका कि ये उपन्यास है बेकसी का मजार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? इसमें से कौन सा उपन्यास उग्र जी का नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, रक्त की प्यास। तो इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, यानी रक्त की प्यास। अब आप ये बताएं कि रक्त की प्यास उपन्यास वो किसका है, यानी इसके लेखक कौन है? और इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बता दीजिए, अगर नहीं आंसर आया तो मैं बाद में बता दूंगी। अगला प्रश्न है वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों का आधार बनाने वाला निम्न में से कौन है? वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों का आधार किसने बनाया? इनमें से कौशिक, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनमें से किसने बनाया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है उग्र जी के साहित्य को किसने घासलेटी साहित्य कहा है? ऑप्शन है बनारसीदास चतुर्वेदी, ऋषभ चरण जैन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इनमें से किसने उग्र जी के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बनारसीदास चतुर्वेदी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है उग्र की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, जैनेन्द्र और कौशिक। इनमें से कौन है जिन्होंने की उग्र जी की जो इतिहास लिखने की एक परंपरा थी उसको विकसित किसने किया है, यानी आगे भी उस पर किसने लिखा है? तो ये उत्तर बताना है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है निम्न में से ऋषभ चरण जैन का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है दिल्ली का व्यभिचार, चांदनी रात, दिल्ली का कलंक, ये सभी। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सभी विकल्प सही हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये सभी उपन्यास दिल्ली का व्यभिचार, चांदनी रात, दिल्ली का कलंक, ये सभी ऋषभ चरण जैन के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है गढ़ कुंडार का प्रकाशन वर्ष क्या है? गढ़ कुंडार का प्रकाशन वर्ष जो है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1946। इनमें से कौन सा गढ़ कुंडार का प्रकाशन वर्ष है? तो ये सही ऑप्शन होगा इसमें बी 1929। अगला प्रश्न है मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास है, इसके लेखक पूछा गया है। ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा। इनमें से कौन है जिनका कि ये उपन्यास है? तो 65 नंबर का ये उपन्यास डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा। इसको थोड़ा सा ये जूम किया है इसलिए अलग अलग अक्षर आ रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा पूरा नाम है इनका, तो ये सही है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं ये। और वृंदावन लाल वर्मा पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें इनके उपन्यासों को याद करने की ट्रिक दी गई है, यानी इनका अनुक्रम बहुत पूछा आता है नेट की परीक्षाओं में, तो अनुक्रम याद करने की एक ट्रिक दी गई है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक के नाम से। अगला प्रश्न है किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जाता है? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा, कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनमें से किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है बी वृंदावन लाल वर्मा को। अगला प्रश्न है इनमें से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो सही ऑप्शन है इसमें जैनेन्द्र, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है सुनीता एवं त्यागपत्र उपन्यास किसके हैं, यानी किस उपन्यास किसने लिखे हैं सुनीता और त्यागपत्र? ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, निराला, जैनेन्द्र और प्रसाद। इनमें से कौन है जो सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास लिखने वाले हैं? तो उनका नाम है जैनेन्द्र, सी ऑप्शन।
और सुनीता त्यागपत्र बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा इनके उपन्यास पूछे जाते हैं परख, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध, जयवर्धन, अनाम स्वामी, दशार्क आदि। इतने सारे उपन्यास इनके पूछे जाते हैं जैनेंद्र के। अगला प्रश्न है परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उसको देखिए, 1937, 1935, 1929, 1953। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1929। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है। ऑप्शन है सुखदा, अनाथ पत्नी, कल्याणी, विवर्त। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है बी, अनाथ पत्नी। अनाथ पत्नी जो उपन्यास है ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी का, ये वाला। और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है उसका आंसर लास्ट तक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए अनाथ पत्नी जो कि जैनेंद्र का उपन्यास नहीं है, तो ये किसका उपन्यास है। तो ये उपन्यास है भगवती प्रसाद वाजपेयी का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, व्यतीत, जयवर्धन, त्यागपत्र, सभी। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये उपन्यास साहित्य पर दी गई प्रश्नोत्तरी है। और इसके पहले आप वीडियो को स्किप करके जाएं, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से ऐसे ही पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए, हिंदी के साहित्य के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए, जिसमें विशेष रूप से परीक्षाएं होती हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, और इसके अलावा आपकी नेट की परीक्षाओं में भी ये उपयोगी है। तो ऐसे पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए आपको वीडियोस दी गई हैं जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। चैनल के अबाउट में भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो इसका सही ऑप्शन लेते हैं फिलहाल हम 71 नंबर का। तो 71 नंबर में जो ऑप्शन सही है वो है डी, सभी हैं। व्यतीत भी इनका है, जयवर्धन भी है और त्यागपत्र भी है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन है ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, बिड़ला सम्मान। इनमें से इनको कौन सा उपन्यास इनके मुक्तिबोध नामक उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया इनको साहित्य अकादमी, यानी सी ऑप्शन, साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 में प्रदान किया गया था, 1966 में। अगला प्रश्न है मृणाल जैनेंद्र के किस उपन्यास की पात्र है। ऑप्शन है त्यागपत्र, विवर्त, व्यतीत और सुखदा। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये पात्र जो है, ज़्यादातर अनुक्रम में आता है, मिलान वाले में आता है और सेपरेट भी पूछा गया है। तो इस तरह के पात्र वाले प्रश्न जो भी उपन्यास फेमस हैं उनके पात्रों को याद करने के लिए लिस्ट बना लीजिए और अपने पास नोट्स बना लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। नाटक हो या उपन्यास हो या कहानी हो, उनके मुख्य पात्रों को आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मृणाल, यानी कि त्यागपत्र उपन्यास की पात्र हैं ये। और इसके अन्य पात्र इसमें जो पूछे आते हैं वो पूछे आते हैं शीला और प्रमोद। मृणाल, शीला और प्रमोद ये सभी त्यागपत्र के पात्र हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का शरतचंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है। हिंदी का शरतचंद्र ये किस उपन्यासकार को कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जैनेंद्र को, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी का शरतचंद्र, आप जानते हैं शरतचंद्र जो है बंगला साहित्यकार के लेखक रहे हैं और उनकी उपाधि यहाँ पर दी गई है किसको, जैनेंद्र को। अगला प्रश्न है घृणामयी के उपन्यासकार का नाम क्या है। ऑप्शन है जैनेंद्र, कौशिक, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। इनमें से कौन है जो घृणामयी उपन्यास के लेखक हैं। वैसे मैं ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, मुझे ये पता है, और आप लोगों की परेशानी भी मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। इतनी जल्दी तो ऑप्शन भी टाइप नहीं हो सकते और अपना स्कोर भी चेक नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को दे लें, उसके बाद उसे आगे देखें। और अगर स्पीड कम लग रही हो तो वीडियो की क्वालिटी पर जाएं, सेटिंग पर जाएं और वहाँ पर जाकर के स्पीड इसको बढ़ा सकते हैं। अगर और जल्दी सुनना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार करना है, तो स्पीड भी बढ़ा करके आप जल्दी से देख सकते हैं। यानी लंबी वीडियो को भी छोटा करके देख सकते हैं, कम समय में देख सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है घृणामयी के उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इलाचंद्र जोशी। तो आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस 25 में आपका स्कोर
कितना है उसे ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और जो भी सबसे ज़्यादा जिसने किया होगा उसका नाम मैं कल की जो वीडियो होगी उसमें उसका नाम और उसके स्कोर के साथ उस पर चर्चा करूंगी, यानी कि उसका नाम जो है अनाउंस करूंगी, जो कि आज की वीडियो का विनर होगा और वो कल की वीडियो में अपना नाम सुन सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि मैं लाइव नहीं दे रही हूँ और ये सब वीडियो प्राइमरी में जाती हैं, आप लाइव सेशन तो पाते हैं लेकिन लाइव नहीं होती है। और वो उसका रीज़न यही है कि भाई गर्मी बहुत है और ज़्यादा जो है पसीना वसीना थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो लाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो कर पाऊँगी, क्योंकि आप जानते हैं मैं बाहर रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, एसी लगवाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। रेंट के रूम आज यहाँ कल वहाँ, तो इस वजह से नहीं लगवा पा रही और इसकी वजह से आपको लाइव भी नहीं दे पा रही हूँ। तो थोड़ा मौसम चेंज होगा तो लाइव क्लासेज ये जो जितनी भी हो रही हैं सारी क्लासेज लाइव होंगी। अभी फ़िलहाल आपको प्राइमरी सेक्शन में जा कर के वीडियो पे जो है कमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा गिल्टी फील करती हूँ, लेकिन आगे ऐसी जो है आपको असुविधा ना हो इसके लिए कोशिश करूँगी लाइव देने की। तो अभी फ़िलहाल आप अपना स्कोर बताएँ और साथ में अपने सजेशन ज़रूर दें। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी मित्र मंडली में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और उसी से हमें जो है आगे कुछ क्वेश्चन करवाने की या ऐसे वीडियो कंटिन्यू रखने की थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, और जिसकी वजह से मैं लाइव या जो है कंटेंट प्रोवाइड कराती रहती हूँ यूट्यूब पे, आप जानते हैं। और आगे भी ऐसा कर पाऊँ इसके लिए आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। हाँ, नए व्यूवर्स को मैं बता दूँ, ये क्लासेस जो है सोमवार से शनिवार रात 9 बजे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ऐसे ही क्लासेज पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल के अबाउट में जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर जितनी वीडियोज अभी हो चुकी हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप अभी तक जितनी भी टीजीटी पीजीटी की क्लासेज जितनी भी कराई गई हैं हिंदी साहित्य की, वो सारी एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार और शुभ रात्रि, शुभ संध्या, गुड नाइट।